नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाइट लेवल एटीएम्स क्या होते हैं। आपने बहुत सारी मशीन्स अपने आसपास देखी होंगी जिनसे कि आप कैश विड्रॉ करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाइट लेवल जो एटीएम है वो क्या होते हैं और आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब आप एक वाइट लेवल एटीएम पे कोई लेन देन कर रहे हैं। तो दोस्तों जनरली क्या होता है कि जो बैंक एटीएम कार्ड जारी करता है उसके एटीएम आपको मिलते हैं, जैसे एसबीआई का, पंजाब नेशनल बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का। तो इस तरह के जो एटीएम्स होते हैं वो बैंक के अपने होते हैं। और दूसरा आता है ब्राउन लेवल एटीएम्स, एटीएम जिनमें कि आपका अकाउंट अगर एसबीआई में है और आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से निकाल रहे हैं तो वो उस कार्ड धारक के लिए ब्राउन लेवल का एटीएम हो गया। व्हाइट लेवल एटीएम जो होते हैं वो नॉन बैंकिंग कंपनीज होती हैं जो आपके शहर में एटीएम मशीन लगा देती हैं और आप उससे कैश विड्रॉ कर सकते हैं और आजकल आप उसमें नकदी जमा भी कर सकते हैं। तो व्हाइट लेवल एटीएम किसी बैंक का एटीएम नहीं होता, वो कोई भी प्राइवेट संस्था होती है जिसको कि आरबीआई अनुमति देती है कि आप एटीएम को लगा सकते हैं और उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो वहां से भी आप लोग कैश निकाल सकते हो। तो कस्टमर्स की सुविधा के लिए इंडिया में 8 व्हाइट लेवल एटीएम कंपनीज मौजूद हैं, जिनमें से एक इंडिया वन करके है और दूसरा इंडी कैश करके। तो इसी तरह से अलग अलग कंपनियां हैं जिनसे कि आप अपना लेन देन कर सकते हैं, अपने इंक्वायरी कर सकते हैं अकाउंट की। और अब नए रूल्स के हिसाब से आप उसका इस्तेमाल करके अपने बैंक अकाउंट में कैश भी जमा करा सकते हैं। तो व्हाइट लेवल एटीएम्स क्या होते हैं ये आप समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं कि इसमें कितना चार्ज लगता है जब आप इसमें ट्रांजैक्शन करते हैं। दोस्तों क्या होता है कि लगभग सारे बैंक जिनका एटीएम कार्ड आप यूज करते हैं वो आपको कुछ ट्रांजैक्शन मंथ में फ्री देते हैं। जैसे मेट्रो सिटीज के अंदर आपको 3 ट्रांजैक्शन मिल जाते हैं और जो नॉन मेट्रो सिटी है उनके अंदर आपको 5 ट्रांजैक्शन मंथली मिल जाते हैं। आप मंथ में 5 ट्रांजैक्शन कर लेंगे नॉन मेट्रो सिटी में तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो इसके अलावा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आप मंथ में करते हैं तो वहां पे आपको जो है पैसा देना पड़ता है, जो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाता है। तो आप जब भी किसी भी व्हाइट लेवल एटीएम पे जाके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो लिमिट है जो मंथली विड्रॉल की वो पूरी नहीं हुई हो, क्योंकि व्हाइट लेवल एटीएम्स में क्या होता है अगर आपकी लिमिट पूरी हो गई है तो वो चार्ज करता है आपके बैंक से। व्हाइट लेवल एटीएम वाली कंपनी वो थोड़ा ज्यादा करती है बाकी जो कंपनी होती है, जो बैंकिंग कंपनी होती है उनके मुकाबले। तो आप हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप किसी भी व्हाइट लेवल एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी जो लिमिट्स हैं मंथली उनके अंदर ही करें, और या फिर आपको ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन है तब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और सवाल अगर आपके मन में उठ रहा है कि व्हाइट लेवल एटीएम कंपनी को पैसा कौन देता है, तो उसको पैसा देता है आपका बैंक। जब भी आप अपने कार्ड के माध्यम से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका बैंक जो है व्हाइट लेवल एटीएम कंपनी को पैसा देता है। वर्तमान में जो चार्ज है वो 15 रुपीज है अगर आप कुछ पैसा निकालते हैं। तो अगर आप एटीएम में बैलेंस वगैरह चेक करते हैं तो उसका 5 रुपए वो आपकी कार्ड की कंपनी, व्हाइट लेवल कार्ड की कंपनी को देती है। तो ऐसे में अगर आपकी फ्री लिमिट्स है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आपको चार्ज लगता है, और जो आपके कार्ड पे सालाना चार्ज लग के आता है 150-200 रुपए, वो इसलिए आता है कि जो आपकी फ्री लिमिट्स होती हैं वो कोई फ्री लिमिट्स नहीं होती है। बैंक के अपने ब्रांच में अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो फ्री होती है, अगर आप किसी भी दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपके बैंक को वहां पे पैसा देना पड़ता है। चाहे आप फ्री लिमिट्स के अंदर हो चाहे फ्री लिमिट से बाहर हो, आपके बैंक को दूसरे बैंक को या फिर व्हाइट लेवल एटीएम कंपनी को पैसा देना पड़ता है। वो आपके सालाना जो आपका एटीएम का जो एनुअली चार्ज होता है उसमें एडजस्ट हो जाता है। उसके अलावा आप लिमिट के बाद ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो आपके अकाउंट से डायरेक्टली कट जाता है। व्हाइट लेवल एटीएम मशीन्स की स्क्रीन पे आपको थर्ड पार्टी एड्स भी दिखाए जा सकते हैं, जो कि आरबीआई ने उनको अनुमति दी है कि वो अपने डिस्प्ले पे थर्ड पार्टी एड्स दिखा सकते हैं। और जो बैंकिंग एटीएम होते हैं, बैंकों के एटीएम होते हैं, उसमें उनको अनुमति नहीं है कि वो किसी भी थर्ड पार्टी बैंक का या फिर किसी और तरह का एड अपने डिस्प्ले पे दिखाएं। तो आप अगर व्हाइट लेवल एटीएम की डिस्प्ले पे कोई भी ऐसा एड देखते हैं जो दूसरे बैंक के बारे में है तो आप उससे इन्फ्लुएंस ना हो, आपको लगता है सही है, तभी आप उस एड पे अपनी प्रतिक्रिया दें, यही आपके लिए सही रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो में आप समझ गए होंगे कि व्हाइट लेवल एटीएम्स क्या होते हैं, ब्राउन लेवल एटीएम्स क्या होते हैं और ये किस तरह से आपके बैंक से चार्ज लेते हैं। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।